सभी दर्शकों को प्रणाम, राम राम। आज मेरे साथ दो बड़े विशिष्ट अतिथि हैं काशी की पवित्र धरा से, गुरुजी कौशल किशोर मिश्रा जी और भाई अनिल सिंह जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी स्वागत है आपका चैनल पे। तो मित्रों, मैं गुरुजी को पहले तो सेंटर फ्रेम में ले लूं। गुरुजी, मुझे एक चीज बताइए, काशी की जो विद्वत परंपरा है, जिसको काशी की पांडित्य परंपरा बोलते हैं, और काशी आदिकाल से ही कला, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और साहित्य, मतलब जो भी फील्ड आप उठा लीजिए, काशी अग्रणी रहा और काशी ने पूरे विश्व को दिशा दिखाई। ऐसा क्या खास था काशी में, ऐसी क्या खासियत थी कि काशी ही इतनी उर्वर क्यों रही? बस हमें ये बताइए आप। बस ये ओपनिंग रिमार्क था सर। काशी के दो महत्वपूर्ण नाम हैं, आनंद कानन और महाश्मशान। ज्ञान की परंपरा आनंद से शुरू होती है और महाश्मशान पर जाकर के फिर शुरू हो जाती है। तो काशी में जो ज्ञान और पांडित्य की परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है, वह आनंदमय है, कल्याणमय है, मानवमय है, विश्वमय है, सृष्टिमय है, सत्वमय है। ये काशी का अपना रूप है, क्योंकि काशी तो कोई नगर है नहीं, काशी तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर जाने का नाम है, वहां से पुनर्भूत होने का नाम है। तो ज्ञान काशी में इसलिए पलता है कि जो यहाँ ज्ञान पैदा होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान महाश्मशान तक ही जाता, महाश्मशान तक जाके पुनः गीता कहती है आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। पंडित लोगों का शरीर नश्वर जरूर काशी में है, लेकिन उनकी ज्ञानमय आत्मा को काशी समेटती है। शिव की नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसती है। त्रिशूल के तीन भाग हैं, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष अपने आप मिल जाता है। जो तीनों फल हैं त्रिशूल के, एक धर्म है, एक अर्थ है, एक महत्वाकांक्षा है, और जब तीनों मिलता है तो काशी मोक्षमय हो जाती है। तो जहां मोक्ष ज्ञान को प्राप्त हो, वहां ज्ञान नहीं पैदा होगा तो कहां पैदा होगा? ज्ञान का अर्थ ही मोक्ष देना, सर्वोत्कृष्टता तक पहुंचना, पूर्णता तक पहुंचना, अपने जीवन को उच्चतम शिखर तक ले जाना मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मर गए स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में मोक्ष हो गया, जन्म नहीं लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष का मतलब अपनी सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करना। ये बात स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अपनी एक किताब रसारणमय में स्पष्ट किया है कि काशी में अगर कोई संत आता है, ज्ञानी आता है, तो वह पूर्ण हो जाता, मोक्षमय हो जाता है, सत्व भी प्राप्त करता है, रज का भाग भी ले लेता है और महत्वाकांक्षा उसकी बढ़ती है। अनुशासन पर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दिवो दासस्तु विज्ञाय वीर्यम तेसा यतात्मनाम वाराणसी महातेजा निर्ममे शक्र शासनम। तो वाराणसी जो है महातेज है, नगर नहीं है, और जो महातेज वाला नगर होगा वहां सभी तेजोमय होंगे। काशी के पांडित्य और ज्ञान परंपरा पर पद्म विभूषण बलदेव उपाध्याय के समकक्ष किसी ने कोई ज्ञान नहीं दिया है अभी तक। वह एक अद्भुत पुस्तक है, अद्भुत ज्ञान है,
और 1980 तक के ज्ञान परंपराओं का एक इतिहास है। 1980 के बाद भी काशी में ज्ञान पैदा हुआ, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई लिखने के लिए। और यही कारण है कि वेद में जो प्राचीनतम ग्रंथ है दुनिया का, उसमें काशी का उल्लेख। यही कारण है कि उपनिषद में, स्मृतियों में, महाकाव्यों में, रामायण में, संस्कृत के समस्त ग्रंथों में काशी को प्रणाम किया गया है। क्योंकि काशी प्रणम्य अगर नहीं होगा तो ज्ञान को प्रणम्य माना ही नहीं जा सकता। नंबर एक। हाँ अनिल जी कुछ पूछ रहे थे। दूसरी नहीं, आप हो जाए। हाँ, दूसरी बात यह है कि काशी का ज्ञान व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, स्वार्थपूर्ण ज्ञान नहीं है, पेट भरने का ज्ञान, सूकर संस्कृति काशी में नहीं है। ज्ञान सूकर संस्कृति से मुक्त है। मुक्त ज्ञान का मतलब यह है कि ऐसा ज्ञान जो कल्याण, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, आदमी, जो भी सृष्टि में है, सबको ज्ञानमय बोले। इसलिए काशी का कुत्ता भी शंकराचार्य को घूरता हुआ नजर आता है। काशी का कौवा भी अपने समय पर उद्भूत हो जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं देता। काशी की गंगा भी नदी है, जिसको माँ बोलते हैं, वो नदी अपना प्रवाह और अटखेलियां करती रहती है। तो यहाँ तो ज्ञान कण कण में है, और जहाँ शिव विराजते हैं वहां ज्ञान क्यों ना हो? शिव से ही सब ज्ञानी है। शिव ही अंगड़ है, फक्कड़ है, लंगड़ है, उजड़े है, गाली है, गलौज है, सत्व है, अस्तित्व है, समस्या है, समाधान है, सृष्टि के नियंता है, विनाशक है, सब तो शिव है। जहां शिव में ही सब विराज होता है और शिव यहाँ बसते हैं, तो वहां ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ नश्वरता भी है, ज्ञानता अज्ञानता भी है। अज्ञानी भी ज्ञानी काशी में होता है। काशी में पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता कि आप पीएचडी ढागरा हो जाइए, यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए, बड़े बड़े तोप हो जाइए, कुछ नहीं। यहाँ का अनपढ़ आदमी भी बड़े बड़े ज्ञानियों को चुनौती देने की क्षमता रखता है। यह कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, चाहे जिस क्षेत्र में रहिए। 2 गोली भांग खा करके काशी का समोसा बेचने वाला भी राजन साजन मिश्र को चुनौती दे सकता है, ये दावा है। संगीत नहीं सीखा, एक चीलम गांजा पी करके भी किशन महाराज को नाधी धिन्ना सिखाने वाले लोग हैं, करते हैं, कोई सिखाता नहीं है। स्फूर्त है, स्वभूत है, स्वकल्पित है, स्वसंस्कृति है, स्वसंस्कार है। ये काशी का रूप है। इसको कौन समझेगा? इसको समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, विभिन्न ग्रंथों के भावों को समेटना पड़ेगा। अब आप बताइए कि हम बचपन में काशी में जन्मे ही और महाश्मशान में लिप्त भी हो जाएंगे, मुझे पता है। मेरा जन्म काशी में हुआ, गली गली घूमा, लोगों में मस्ती की, बनारस को जीने का प्रयास किया, और यह मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा जो अंतिम यात्रा होगी वो हरिश्चंद्र घाट पर होगी, ये मुझे तय है मेरा। और वहां जब हम राग के रूप में परिणित होंगे तो जो कुछ भी हमने काशी से सीखा है, उस राख से अनेक लोग पैदा होंगे जो काशी को पालेंगे, काशी को पलेंगे, काशी में रहेंगे। तो ये काशी की ज्ञान परंपरा है। जैनियों ने, बौद्धों ने भी काशी की परंपरा का, काशी की ज्ञान परंपरा का बखान किया है। इसलिए काशी को कहा जाता है अभिमुक्तम समासास तीर्थ सेवी गुरुद्व दर्शनाथु देव देवस्य
मुच्यते ब्रह्म हत्यता। यहाँ ब्रह्म हत्या मतलब ज्ञान हत्या ही सबसे बड़ा पाप है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि मालवीय जी आप तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रयाग के रहने वाले, कहाँ काशी फांसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, यही विश्वविद्यालय बनाइए। कहा कि वहां ज्ञान नहीं मिलेगा, वहां हमको ज्ञान की खोज करनी। हमारा जो तक्षशिला और नालंदा का ज्ञान जला दिया गया है, उसकी राख से हमको नया तक्षशिला और नया नालंदा पैदा करना है। इसलिए हम तो भैया काशी में विश्वविद्यालय बनाएंगे। और आज आपको पता है कितना भी बिगड़ जाए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन वहां का कण कण आज भी ज्ञानमय है। किसी दिन ऐसा आएगा कि वहां कण की प्रकाशोत्पत्ति होगी और ज्ञान, वो ज्ञान सामने आ जाएगा जिस ज्ञान की कल्पना के आधार पर मनुस्मृति कहती है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना त्वं त्वं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। हम पृथिव्या के सभी मानव को ज्ञानमय देने के लिए पैदा हुए हैं। यह भारत में कार की जरूरत नहीं है, भारत कार फार क्या जानता है, भौतिकता की क्या जरूरत है। हम ज्ञान, उनको पता है कि अगर हमारा ज्ञान उद्भूत हो जाए तो हमको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए काशी में जो ज्ञान की और पांडित्य की परंपरा है, वह परंपरा अद्भुत ही नहीं है, वह वैश्विक ज्ञान परंपरा को चुनौती देने वाला है और उस चुनौती को लोगों ने स्वीकार किया है। इसलिए आज भी विदेशी आते हैं और काशी में शांति और ज्ञान को खोजने की बात करते हैं। विद्वानों का आकर्षण इसलिए है कि यहाँ कहा गया है कि यहाँ का तीर्थ स्थल होना, यहाँ विद्या का केंद्र होना, यहाँ जीविका का सुलभ और सुगम साधन होना और यहाँ का जीवन अविमुक्त होना, यह काशी में ज्ञान का महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए कहा गया कि त्रिरात्रम तव कृतावैव यो नरः पूजयिष्यति गुह्यं प्रविश्यति चैव ज्ञान युक्तो भवेन्नरः। दुनिया का ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने वाला यह काशी अगर खत्म हो जाए तो पूरा विश्व, पूरी सृष्टि अंधकारमय हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद कह रहा है, ये उपनिषद की भाषा है। ये भी कह रहा है कि लोलार्कात अग्नि दिग्भागे स्वधूर्णि पूर्व रोधसी स्थितो यदासि पश्येत काशी प्रसाद राज का। काशी का जिसको प्रसाद मिल गया वो शिवाजी हो जाता है। काशी का जिसको प्रसाद मिल गया वो विवेकानंद हो जाता है। काशी का जिसको प्रसाद मिल गया वह स्वधर्म सम्राट बन जाता है। और काशी का जिसको प्रसाद मिल गया वह आदि शंकराचार्य हो जाता है। इस बात को समझने की जरूरत, इस बात को रिसर्च करने की जरूरत, इस बात को, लेकिन करे कौन? कौन करेगा? करना किसको है? विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जो बड़े बड़े तनख्वाह पाके, उनको नहीं करना चाहिए? कौन करेगा? इस पर भी कभी ध्यान होगा कि काशी को ज्ञान युक्त अविमुक्त ज्ञान श्रुति के रूप में काशी को हम कैसे स्थापित करें? यहाँ सड़कें बन जाएं, यहाँ पुल बन जाए, यहाँ साधे, तो काशी का क्या मतलब है? इससे काशी का कोई मतलब नहीं है। काशी तो आनंदमय है। आनंद जिससे प्राप्त हो वो ज्ञान है और ज्ञान से जो आनंद मिले वह काशी है, ऐसा लोगों ने कहा, ऐसी परंपरा है। अनिल जी,
मैंने अपने आप को परमानेंट म्यूट कर लिया है। आज एक आध सवाल जो आपने पूछना है पूछ लीजिए, मैं आज सिर्फ सुनूंगा जी। देखिए महाराज जी, आपसे हाथ जोड़ के चरण छू के निवेदन है कि मुझे विद्वान सिद्वान मत मानिए। मैं न विद्वान फिद्वान नहीं हुआ, इसके पाखंड में नहीं पड़ता। अगर विद्वानता के पाखंड में पड़ा होता तो आज भी किसी बड़े पद पर सुशोभित होता। मैंने जो अपनी पीढ़ी से सीखा, संतों के साथ रह करके जो दृश्य किया, बस वही अपनी बात रख देता हूं। मुझे कोई लिप्सा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हो जाऊं, बहुत बड़ा ज्ञान, कुछ नहीं है। मेरा बस इतना ही है कि मेरे मन में जो भाव हो वह दबे ना, उद्भूत हो जाए, सामने आ जाए। उसके लिए आलोचना सहता हूं, गाली खाता हूं, सब सहता हूं, लेकिन किसी का अपमान नहीं करता। काशी यही करती है। काशी में एक दूसरे को मां बहन की गाली देने वाला प्रेमी बन जाता है। अगर कोई काशी में एक दूसरे को कबे भोसड़ी वाले अगर हमके न मिलबे ये न बोले तो काशी में प्रेम नहीं है। गाली यहाँ का अलंकार है, गाली ज्ञान भी है। गाली के ज्ञान का अर्थ काशी में ही मिलता है। चुनाव में एक दूसरे को गाली दे देते हैं तो जेल जाना पड़ता है, लेकिन काशी में एक दूसरे को मतरिया बहनिया कर दिया जाता है तो दिन भर प्रसन्न रहता। ये भी ज्ञान है। नकारात्मक ज्ञान को लेकर के सकारात्मकता में अमृतत्व को प्राप्त कर लेना, निश्रिष्ट को लेकर के उत्कृष्ट को लेकर के अमृत को उद्भूत करना ही काशी है, और यही काशी की ज्ञान परंपरा है। तो गुरु जी ने जो है बहुत ही गरिष्ठ भाषा में ये समझाया कि काशी ज्ञान का केंद्र क्यों है। अनिल बाबू शुरू किए, अनिल अरे बाबू रुक जाइए, रुक जाइए, बंद कर देंगे। हम एकदम हमको बहुत विद्वान मत मानिए। हमने विद्वान आपको कहा ही नहीं, हमने तो कहा कि गरिष्ठ आप भाषा हमको में चूतिया समझिए, आप हमको बनारसी भाषा में चूतिया समझिए। मैं आपको प्रणाम करूंगा। हमको अरे ज्ञान यार वर्षन हो गए, अब हो गए, हो पैसा कहा मुंह गए तो बोलेगा। लगला विद्वान बनावे मर्दवा यहाँ से। तो गुरु जी ने जो कुछ कहा उसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में, जिससे कि थोड़ा ज्यादा लोग समझ लें, मैं कहने का प्रयास करूंगा। गुरु जी की बात को पूरा पूरा समझ लेना तो मेरे बस के बाहर है। देखिए, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। हर ज्योतिर्लिंग के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। किसी ने कहीं पर तपस्या की, तपस्या से भोलेनाथ प्रकट हुए और तपस्या करने वाले साधु संत ने उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, आप यहाँ विराजिए। और भोलेनाथ जो है वो कृपा करके उस स्थान पर जो है विराजने का उन्होंने वचन दिया। वहां पर वो विराज गए तो वहां एक ज्योतिर्लिंग हो गया। लेकिन काशी में जो विश्वेश्वर लिंग है, जो काशी का ज्योतिर्लिंग है, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। वो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर भगवान शिव जो है वो घूमते फिरते आए, वो स्थान उनको जम गया और उन्होंने स्वयं कहा कि अब मैं यहाँ विराजूंगा। उनसे किसी ने अनुरोध नहीं किया, अपनी इच्छा से वो काशी में विराजते हैं। तो जो भोलेनाथ की नगरी है वो ज्ञान की नगरी क्यों न हो। भोलेनाथ तो सारे सारे ज्ञान का जो है समझिए कि स्रोत उन्हीं से है। जो पाणिनि का व्याकरण शास्त्र है, जिसकी इतनी व्याख्याएं, इतनी टीकाएं लिखी गई हैं कि उन पर एक पूरा का पूरा जो है पुस्तकालय भर सकता है। उसकी रचना कैसे हुई? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, डमरू यहीं काशी में बजाया, डमरू बजाया और उससे जो है 14 ध्वनियां निकली, 14 सूत्र निकले। ध्वनियां तो ज्यादा थी। अयुण रिलित हे यौ महे यौ सह वरट लण यम गण नम धिवय गट दश जप गट दश कपद चट पतो खपद चट तट तो कपय सर हल। ये जो है 14 सूत्र हैं और इन 14 सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने जो है महाभाष्य की रचना की।
और फिर उनके महाभाष्य की व्याख्या में जो है पता नहीं कितना लिखा गया है। यही 14 सूत्र हैं जिससे संगीत की उत्पत्ति होती है। हमारे गुरु जी पंडित छन्नूलाल जी मिश्र बताते हैं इसके बारे में कि जैसे पहला हमने बताया अयुण, 4 ध्वनियां उससे निकली अयुण। तो अयुण 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 ये रिपीट करने से जो है वो 3 ताल बनता है, आदि ताल जिसको कहा जाता है। 16 मात्रा का ताल, 4-4 के 4 विभाग। रिलिक, अगला सूत्र है रिलिक। रिलिक जो है उससे दादरा बनता है। रिलिक 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 रिलिक, धा दीना धा तीना धा दीना धा तीना। इससे जो है संगीत, पूरा संगीत शास्त्र की उत्पत्ति जो है इसी से होती है। और शंकर भगवान जो है वो आदि योगी है, आदि योगी कहा गया है उनको। तो योग सूत्र की रचना भी जो है यहीं पर हुई। उसके बारे में गुरुजी अगर उचित समझेंगे तो बताएंगे। एक किस्सा चलता है गुरुजी, बड़े गुरु का छोटे गुरु का, नाग लो भाई नाग लो, काशी का एक बहुत प्रचलित ये एक लोकोक्ति है। तो बड़े गुरु जो है वो शंकर भगवान है, छोटे गुरु पतंजलि है। तो पतंजलि ने योग सूत्र की रचना यहीं पर की। तो फिर बचता क्या है? अब ये जो इतना पुराना इतिहास है जिसके बारे में मार्क ट्वेन ये कहता है काशी के बारे में कि काशी जो है वो इतिहास से भी पुराना है। कहां तक आप जाएंगे? जैसे गुरु जी ने बताया जी वेदों में काशी का वर्णन है। अब वेद का तो कोई काल निर्धारण जो है कर नहीं सका। तो जब वेद नहीं था, वेद नहीं थे तब भी काशी थी, तभी तो वेदों में काशी का वर्णन है। तो जहां पर इस प्रकार का जहां बैकग्राउंड हो, स्वाभाविक है कि ज्ञान तो वहां होगा ही होगा। अब गुरु जी ने बताया कि मालवीय जी जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे और उनको ये लगा, वो रहने वाले प्रयागराज के थे, लेकिन उनको ये लगा कि ज्ञान के केंद्र में अगर ज्ञान ज्ञान के लिए अगर किसी केंद्र का विकास करना है तो ये काशी में ही हो सकता है। और किया उन्होंने ऐसे ही हमारा जो विद्यालय है राजघाट बसेंट स्कूल, उसके जो संस्थापक थे जय कृष्णमूर्ति, उनको जो है बहुत कम समझा गया है आज तक। किसी दिन मैं अनुरोध करूंगा बाबा जी कि कृष्णमूर्ति के बारे में भी जो है आप एक सेशन करें। तो कृष्णमूर्ति जो है वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनको बस ज्ञान प्राप्त हो गया बिना किसी गुरु के। वो उन गिने चुने 2-4 लोगों में से एक थे जिन्होंने बिना गुरु के ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, सीधे मिल गया उनको केवल मनन से। इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड। वो डायरेक्ट पहुंच गए ट्रूथ तक। तो जब पहुंच गए तो उनके मन में इच्छा हुई कि अब इसको जो है बांट दिया जाए। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि यहाँ पर एक विद्यालय मतलब यहाँ पर नहीं, एक स्कूल खोला जाए जहां पर कि बिल्कुल बच्चे तो एकदम समझ लीजिए कि कच्ची मिट्टी की तरह से होते हैं, जैसे उनको ढाल दिया जाए वैसे ढल जाते हैं। तो एकदम छोटे बच्चों को जो है उन्होंने शिक्षित करने का विचार किया। और उसके बाद उन्होंने अपनी ध्यान में जो है इस स्थान को देखा। उनको भी समझ में आया कि ज्ञान का केंद्र अगर स्थापित करना है तो काशी से बढ़िया कोई जगह नहीं। हमारे स्कूल का इतिहास ऐसा है कि उन्होंने अपने एक अनुयायी को जो है 25,000 रुपए दिए और कहा कि जा करके बनारस में गंगा के किनारे 450 एकड़ जमीन खोज करके खरीदो। 25,000 में 450 एकड़। खैर गंगा किनारे तो जमीन कभी रही ही नहीं, गंगा के किनारे किनारे ही पूरी काशी बसी हुई है। वो ढूंढते ढूंढते जो है वो आगे बढ़ते गए उत्तर दिशा में। तो जहां पर वरुणा और गंगा मिलते हैं वहां पे जगह खाली थी, वो कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन थी, वहां पे हमारा स्कूल बना हुआ है। तो इसके अलावा भी आप देखें तो इतिहास काशी का ये बताता है कि बिना काशी आए हुए किसी को ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान की खोज में जो है लोग कहां कहां भटके, लेकिन वो पूर्ण हुए काशी में आकर के। गौतम बुद्ध भी जो है वो सारनाथ में उस पेड़ के नीचे बैठे, वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एक
अगर मुझे पता होता कि आप इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा तैयारी करता इसकी। उपनिषद का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उस उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि काशी जो है वो पूरे ब्रह्मांड की त्रिकुटी है। त्रिकुटी का मतलब दोनों भावों को बीच का ये स्थान है जहां पर आपको योगी जन जो है वो ध्यान करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं ध्यान को केंद्रित करो दोनों भावों के बीच में, नासिका के ऊपर। तो काशी जो है वो पूरे ब्रह्मांड की त्रिकुटी है। इसको कहा जाता है विशुद्धि चक्र। तो यहाँ पर जो है सारे ज्ञान का स्रोत तो हमारे अंदर ही है। जब जो है ध्यान बहुत ही गहन हो जाता है तो अंदर से ही जो है ज्ञान स्फूर्त होता है। और ज्ञान के स्फुरण के लिए गुरु कहता है कि ध्यान लगाओ त्रिकुटी पर। तो उपनिषद कहता है कि काशी जो है पूरे ब्रह्मांड की त्रिकुटी है। इसलिए अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो काशी में आना ही पड़ता है। बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा है। गौतम बुद्ध से लेकर के कबीर, तुलसी, कौन कौन जितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए सब काशी में आकर के ही जो है उनका ज्ञान पूर्ण हुआ। शंकराचार्य भी, बस एक मिनट में, शंकराचार्य जो है वो यहाँ आकर के उनका सामना एक चांडाल से हुआ जिसने उनको अद्वैत का ज्ञान दिया। और यहाँ पर जो है देखिए सबको आना पड़ा है। दो नाम केवल मैं लूंगा। एक तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है उनको भी कहीं से ये सिग्नल मिला। वो तो काली के उपासक थे। उनको सिग्नल मिला कि अगर संपूर्ण होना चाहते हो तो काशी जाओ। वो काशी में आए। काशी में आकर के उन्होंने ये देखा कि काशी जो है, अब उनकी दिव्य दृष्टि, वो दृष्टि जो है वो हर आदमी कहाँ से लाए। उन्होंने ये देखा कि पूरी पूरी काशी जो है वो स्वर्णमयी है। तो इस स्वर्णमयी काशी में जो है उनको मल मूत्र का विसर्जन करने में बड़ी हिचक होती थी। तो मल मूत्र का विसर्जन करने के लिए जो है वो गंगा पार करके पता नहीं कितना किलोमीटर दूर जा करके वहां से हल्के होकर के तब आते थे काशी में। और एक और महान विभूति जिसका नाम लेना चाहिए, और उनको उनके दर्शन हुए रामकृष्ण परमहंस को काशी में। उनका नाम था त्रैलंग स्वामी। त्रैलंग स्वामी जो है वो एक तेलंगाना जिसको आज कहते हैं उस क्षेत्र के रहने वाले थे महापुरुष। तो वहां से वो घूमते फिरते जो है आकर के काशी में बस गए। उनको लोग जो है साक्षात महादेव ही कहा करते थे। जो आते थे यहाँ पर विश्वनाथ का दर्शन करने, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने, त्रैलंग स्वामी को जो है वो भी दूध वगैरह उनके ऊपर भी चढ़ाया जाता था। तो उनसे मिल करके जो है वो रामकृष्ण परमहंस परम प्रसन्न हुए। उनकी भी उन्होंने अभ्यर्थना की, उनकी पूजा अर्चना की यहाँ पर। तो यह है काशी का इतिहास। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पांडित्य परंपरा जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो है विकसित हुई कि मतलब यहाँ के पंडितों का जो किसी भी मामले में जो निर्णय होता है वो काशी के पंडितों का होता है। कहीं भी जब विवाद फंस जाता है तो काशी के पंडित लोग जो है उस पर निर्णय देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गुरु जी के आगे इतना बोलने की धृष्टता हमने की, इतना बहुत है। अब आगे मैदान। अच्छा ये बताइए, अगर कबीर काशी में न रहे होते तो पंडित होते? कबीर काशी में रहे तभी न पंडित हुए। रविदास जी जो जूता उता सीते थे वो पंडित कब हुए? जब वो कठौती में गंगा खोजने लगे। कहे कि कहाँ गंगा शंका के चक्कर में हम रहते, कठौती में गंगा है। और सबसे बड़ा नाम तो कीनाराम का किसी ने नहीं लिया। अवगढ़ संप्रदाय के अद्भुत संत का कीनाराम, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। उनसे पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कहो कीनाराम, तू रहा स्मशान घाट पर, हमरे घटवा का करे चलिया वाला। उनसे बड़ा झगड़ा चलता था उनका। कीनाराम कहे कि देखो बाबा, तुम अपना काम करो, हम चिमटा चला देंगे ना तो तुम्हारा सब बाबा खत्म हो जाएगा, इसलिए हमको रोको सोको मत। तुलसीदास जी कहे कि तो तुहार हम परीक्षा ले लेते।
तो उन्होंने कीना राम ने एक मंत्र बोल दिया, तुलसीदास जी ने इस मंत्र को जीवन भर अपने ग्रहण किया। अघोरभ्योत घोरभ्य घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्य नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। यह मंत्र है महाराज। मैं आपसे निवेदन करता हूं अनिल बाबू, इस मंत्र को रोज 108 माला जपिए। सब घोर है, सब अघोर है, सब समर्पित है, चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे को भी हो, सब घोर के अंतर्गत रहते हैं। घोर घोर पीजिए, घोर घोर थूकिए, घोर घोर जिए, घोर में सम्मिलित हो जाइए। इसी को मालवीय जी ने बहुत अच्छी भाषा में कहा, असर लुभाने का प्यारे। अब सुनिए मालवीय जी कैसे हैं, जो भी पंडित हैं। असर लुभाने का प्यारे तेरे बयां में है। लुभाने की बात काशी में तेरे बयां में है, बात में है, ज्ञान में है। किसी की आंख में जादू है, तेरी जुबा में है। आंख के जादू का मतलब नहीं, जुबा की जादू का मतलब काशी है। जुबा की जादू का मतलब ज्ञान है। आंख के जादू का मतलब दृश्य है। जुबा की जो देखा वो बोला, जो बोला वो दिखाई पड़ा, और जो बोल दिया वह सर्वमय हो गया, सृष्टिमय हो गया, विश्वमय हो गया, मानवमय हो गया। यह है काशी के ज्ञान परंपरा का संक्षिप्त रूप। अब मैं, मुझे प्रणाम करिए, मेरा पेट झड़ रहा है दर्शन। इतना देर गुरुदेव, बैठ गए। आपने आपने बिना हमारे किसी नोटिस के अचानक हमने आपको आमंत्रित किया और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आधा घंटा जो आज जो ये ज्ञान की वर्षा की है, यही जो है हम लोग इसी को पचा लें, इसी को ग्रहण कर लें, इसी को समझ सकें, यही बहुत बहुत महती कृपा होगी माँ सरस्वती की। धन्यवाद आपने धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो है हमें आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक किस्सा और सुना करके खत्म करूंगा बाबा जी। अच्छा जी। वो हमारे एक टीचर थे जो है, उन्होंने सुनाया था हमको, हमारे स्कूल में पढ़ाते थे गणित। तो एक बार जो है वो अपने एक और मित्र के साथ, जो हमारे स्कूल में ही वो भी जी पढ़ाते थे, जी नागरी प्रचारणी सभा में जो है एक संगीत का कार्यक्रम था, उसमें गए। तो अब तो वहां पे कुर्सी उर्सी लग गई है, पहले जमीन पर ही बैठ करके सुनना होता था। जी तो कार्यक्रम था गंगूबाई हंगल का। जी। आपने नाम सुना होगा, गंगूबाई हंगल। खूब सुना है मैंने तो उनको। उनका गला जो है थोड़ा सा मर्दाना टाइप का था। तो हमारे जो अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि अरे ये गा रहे हैं कि गा रही हैं। तो बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, गंजी और लुंगी पहने हुए। उसने बड़े कस से उनको झाड़ा, बोला तुम्हें सुना के हो तो कल से सुना, नहीं तो निकल जा बहरे, डिस्टर्ब मत करा हमें। अच्छा भैया, वो चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा वो आदमी अपना पान चबाए जा रहा है और सुन रहा है संगीत। थोड़ी देर बाद वो जो है, जिसने एक बुरा सा मुंह बनाया, उठ गया वहां से, बोला अरे ये ठीक से नहीं उठौलस। पता नहीं क्या ठीक से नहीं उठाया उसने। मतलब ये है कि वो आदमी जो है, जो गंजी लुंगी पहने बैठा हुआ था, उसको मतलब इतनी समझ थी संगीत की, गंगूबाई हंगल को उसने जो है रिजेक्ट कर दिया 1 मिनट में। बोला अरे ठीक से नहीं उठौलस। तो काशी तो भरा हुआ है ऐसे लोगों से। आपको ऊपर से देखने में जो है लगेगा कि एकदम फटीचर आदमी है, वो तो जब बोलेगा तब पता लगेगा। तो ये है काशी, ज्ञान का केंद्र है, और पांडित्य परंपरा यहीं से निकली है, यहीं पर है अभी तक। तो अनिल भाई, काशी की पांडित्य परंपरा पे इसी तरह हम चर्चा करते रहेंगे अपने चैनल पे।
इसी तरह आपके जैसे और कौशल गुरु जी जैसे विद्वानों को बुलाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।